हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं बच्चा पार्टी? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेंज के बारे में जाना था। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन मुझे देना था हल्का फुल्का, कि आपको दिक्कत ना हो। जिसने नहीं देखा, जिसको रेंज में हल्का प्रॉब्लम है, तो लास्ट वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद इधर आना। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट क्यूआईक्यूज पे हम पहुंचेंगे। डायरेक्ट क्यूआईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ, उस वीडियो में लास्ट में आपको बाय बाय नहीं बोला मैंने। वो क्या हुआ था ना, वीडियो बीच में ही बंद हो गई, पता ही नहीं चला मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई, हम लोग रेंज का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक। तो रेंज का पहला सवाल जेईई मेन 2025 से आपके सामने प्रस्तुत है। टरररररा, केबीसी की तरह बना नहीं यार ढंग से। कैसे होता है अमिताभ बच्चन जी आपकी स्क्रीन पे भाई? हाँ, तो क्या बोल रहा है? लेट एफ जी क्या है, डोमेन दिया हुआ है 1 से इंफिनिटी। को डोमेन की बात हुई है ये। एफ एक्स आपके पास दिया है, ये जी एक्स ये दिया है। इफ द रेंज, किसकी बात करें? इफ द रेंज ऑफ किसका? इफ द रेंज ऑफ फॉग एक्स की बात हुई है यहाँ पे। फॉग एक्स का डोमेन दिया हुआ है, ठीक है भाई। कहाँ से कहाँ, और को डोमेन है। रेंज क्या बोला है? अल्फा कॉमा बीटा, क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा और 1/बीटा माइनस अल्फा निकालना है। मतलब हमें फॉग एक्स निकालना पड़ेगा और उससे फॉग एक्स का रेंज निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो गिवन है, पहले उससे चालू करते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई? एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2x+3 अपॉन 5x+2। ठीक, और जी एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 - 3x अपॉन 1 - x। प्रस्तुत है आपके सामने। अब फॉग एक्स की बात करें, तो फॉग एक्स का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉग एक्स का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स में, कहा गया, एफ ऑफ एक्स में ये जी ऑफ एक्स उठा के आप डालोगे। फॉग एक्स का मतलब क्या है? इस एक्स की जगह, फॉग एक्स का मतलब, कोई कंफ्यूज होता है तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कि इस एफ ऑफ एक्स में इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह जो आपकी एक्स थी, उसकी जगह जो अब प्रेजेंट में क्या हो गई, उसको उठा के डालोगे। यही करते हो ना, जो चली गई, अब जीवन में कोई और आ गई, सब कुछ उसी को दे देते हो, सब कुछ अपनी दिल को उसी के हवाले कर देते हो। तो वही काम यहाँ पर भी है। तो इस एक्स की जगह ये जो जी एक्स है पूरा, उसको उठा के डालना है हमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? उस जी एक्स को उठा के डालना है। बाहर बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है, उसकी आवाज हो सकती है कि आपके पास आए रिकॉर्डिंग में भी। तो उतना टेंशन नहीं लेने का। हाँ, ठीक है। तो पहली बात तो, एफ ऑफ एक्स की जगह इस एक्स में ये जी एक्स डालना है। तो 2 टाइम्स एक्स की जगह ये डाला 2 - 3x अपॉन 1 - x+3 अपॉन 5 सही कर रहा हूँ ना भाई? 3x अपॉन 1 - x+2। ये बात हुई। अरे यार, इसको तो पीछे ही लिख लेता, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात है, तो चलो यहीं पे करते हैं। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इतनी जगह में देखते हैं कि जो भी होगा लिखते हैं। तो ये 4 टाइम्स हुआ, तो 4 - 6x। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया? +1, नहीं प्लस का 3 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 माइनस का 3x। और ये 1 - x कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है। और डायरेक्टली में क्या लिख सकते हैं हम? नीचे 10 माइनस का 15x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 - 2x। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यही होगा ना? एक बार और देख लो भाई। 4 हुआ, माइनस का 6 हुआ, माइनस का 6। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया कितना भाई? प्लस का 3 माइनस का 3x। यहाँ तक ठीक। ठीक है भाई। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में ये 10 हुआ, 10 हुआ, माइनस का 15, माइनस का 15। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2 और ये कैंसिल। बहुत बढ़िया सवा। अब ये बचा क्या हमारे पास? माइनस, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, पीछे लिख लेंगे। माइनस का 9x प्लस का 7। तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 9x प्लस का 7 अपॉन, डिनोमिनेटर में माइनस का 17x और प्लस का 12। माइनस का 17x और प्लस का 12, यही आएगा ना भाई?
माइनस का 17x प्लस का 12। ठीक है, यही आएगा, बहुत बढ़िया। इसका तो हाँ, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आया पॉग एक्स आया, पॉग एक्स आपका आया ये। ठीक है, अब आपके पास पॉग एक्स का डोमेन दिया हुआ है, पॉग एक्स का डोमेन 2 से 4 तक दिया हुआ है, तो 2 से 4 तक डाल के देखते हैं। डोमेन जो है ना, इसके एंड पॉइंट्स को डालिए, आपके पास रेंज आ जाएगा। जब क्लोज पे, जब x इक्वल्स टू आप 2 डालेंगे, अब जब आप x इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो ये क्या होगा, -18 प्लस का 7 अपॉन माइनस कितना हो जाएगा 2 डालने पे, -34 प्लस का 12। तो ये आपको कितना देगा, -11 अपॉन माइनस का 22। मतलब ये तो हाफ दे दिया भाई, ये तो हाफ दिया आपको। ठीक, दूसरा नंबर क्या देगा, 4 डालिए, x इक्वल्स टू 4 डालिए, x इक्वल्स टू जब 4 डालेंगे तब ये हो जाएगा -36 प्लस 7 अपॉन 17 4 का कितना होता है 68, तो माइनस का 68 प्लस 12, तो ये कितना आया -29 अपॉन, और ये कितना हो गया माइनस का कितना हो जाएगा भाई 56, तो ये कैंसिल हो गया, 29/56 हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या करना है, एक तो हाफ आया और एक 29/56, देखा जाए भाई। ओ हाँ, एक तो हाफ आया और एक 29/56, तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा करना है, तो 1 अपॉन 29/56, हाफ तो हुआ 0.5 और 29/56 होता है, 29/56 आपका कितनी बार में जाएगा, देखो जरा इसको, 5 टाइम्स और आगे भी जाएगा ना ये। हाँ, ये 0.51 के आसपास आ रहा है, तो ये बड़ा होगा ना, तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा करना है आपको, तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा के लिए तो 1 अपॉन 29/56 माइनस हाफ, तो ये तो आपका क्या हो गया, तो बेटा नीचे एलसीएम लोगे तो 56 ही आना है, तो ये 29 और ये कितनी टाइम्स गया 56, 2 टाइम्स 28 टाइम्स, मतलब डिवाइड जब 2 से करोगे तो 28 टाइम्स जाएगा, और ये तो ऊपर में एक 1 चल रहा है इसके, तो ये फाइनली आ क्या गया, ढंग से लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 अपॉन ये क्या हो गया 29 माइनस ये 2 टाइम्स 28 टाइम्स हो जाएगा, और अपॉन में 56 हो जाएगा, तो ये 56 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई, आपके पास 56 आंसर आया। आंसर कितना आया 56। और रेंज की बात करें तो रेंज कितना आ गया, रेंज की बात करें तो रेंज इसका आया था क्लोज इंटरवल, अल्फा कितना हुआ, बीटा तो 29 बाई अल्फा होगा हाफ, बीटा हो गया 29/56। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, देखो ये बहुत दोनों आसपास ही है लगभग, एक 0.51 कुछ आ रहा है और ये हाफ आ रहा है, किसी को डिवाइड करने में दिक्कत हो, जल्दबाजी हो, तो आगे पीछे लेके माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव ही आएगा ना। ऑप्शन में देखो कोई निगेटिव वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, तो आपका क्या आता -56 आता, तो -56 आता मतलब क्या है 56 ही है, मतलब आपने क्या कर दिया है, बस बड़ा छोटा का अंतर भूल गए। वैसे भी इस एज में बड़े छोटे का अंतर लोग भूल जाते हैं ना, उस तरीके से आप भी भूल गए। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो खाली फालतू में छूट गया। हाँ, अगला सवाल भी जेईई मेन 2025 का है। क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ दिस, बोल रहा है रेंज क्या है ये है, और x एक्सक्लूडेड नहीं है, x इसलिए 1 और 2 एक्सक्लूडेड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, ये x² माइनस x प्लस 2 इसके रूट्स है ना, तो ये 0 हो नहीं सकता डिनोमिनेटर, इसलिए तो इसका आपके पास क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। आपको बेसिकली रेंज निकालना है, तो ये किस तरीके का फॉर्म हुआ बेटा, क्या ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, क्या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि मानते हैं y इक्वल्स टू 5 - x अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, यही करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, y(x²) -3y(x+2y) = 5 - x। अब सबको एक तरफ लेके आओ तो ये क्या हुआ, y(x²) -3y(x+2y) -5 = 0, यही हुआ क्या बेटा। अब यहां से आप x कॉमन ले सकते हैं, इस जगह से x कॉमन ले लीजिए। बादल गरज रही है भयंकर, बारिश हो रही है ढन। तो ये हुआ y(x²), ठीक है बेटा। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो ये प्लस रहने दो, ये क्या होगा 1 - 3y × x +2y -5 = 0। तो ये क्या बन गया, x में क्वाड्रेटिक बना क्या, पूरा x में क्वाड्रेटिक बना। तो आपको क्या करना है, अब इसमें b इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। देखो बेटा, हाँ x में क्वाड्रेटिक बना। अब इसमें दो चीज आपको करनी है। क्या दो चीज करनी होती है, एक बार y जो है मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उसको 0 बनाओ। x² का कोफिशिएंट अगर, क्योंकि y से ऊपर डिपेंड कर रहा है ना चीजें, तो x² का कोफिशिएंट 0 भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं सिर्फ क्वाड्रेटिक ही रहे। तो x² का अगर कोफिशिएंट 0 होता है मतलब केस 1, x² का कोफिशिएंट क्या है, y है, तो y = अगर 0 हुआ तो वहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या वो सेटिस्फाई करेगा, क्या y 0 हो सकता है, वो हम देख रहे हैं। y = 0 हुआ तो ये 0, यहाँ से क्या बचेगा भाई, सिर्फ x बचेगा और ये 0। तो x - 5 = 0, तो x = 5, x = 5। तो क्या x = 5 हो सकता है क्या भाई, हाँ भाई x = 5 तो हो सकता है। यहाँ से भी देखो, यहाँ पे 5 को, x को 5 दोगे तो y 0 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, केस 1 था ये, केस 2 दूसरा केस हो गया आपके ऊपर। केस 2 क्या हो गया, y ≠ 0 है। अब y ≠ 0 तो इसमें क्या करना है आपको, d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। लाइट चली गई, बिजली भी गरज रही है। हाँ जी बेटा जी, लाइट चली गई थी। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग, केस 1 की बात हो गई थी। अब केस 2 की बात से कहाँ पे थे, केस 2 हमारा दूसरा केस, y ≠ 0। y ≠ 0 तो आपको क्या करना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे आप, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b² मतलब ये 1 - 3y का होल स्क्वायर, 1 - 3y होल स्क्वायर, b² माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, माइनस का 4y और ये क्या 2y, माइनस का 4y 2y -5। इसको आप क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 + 9y² माइनस का 6y और ये कितना हो गया, माइनस का 8y² प्लस का 20y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही हुआ क्या बेटा। तो ये क्या हुआ, 9y² माइनस का 8y², y² हुआ क्या, ठीक, माइनस का 6 प्लस का 20, तो प्लस का 14y, ठीक, और उसके बाद क्या है ये प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर नहीं हो पाएगा, आपको क्या है वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा, -b + -√b² -4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा यूज, ठीक है। माइनस भी मतलब माइनस का 14 प्लस माइनस √b² मतलब 14 का स्क्वायर 196 -4ac, ए और सी तो 1 1 ही है, तो मतलब 4 अपॉन में 2 है मतलब 2। तो ये क्या हो गया, माइनस का 14 प्लस माइनस √192 अपॉन 2। तो बेटा 192 किसके आसपास आ रहा है, किसके आसपास आ रहा है, एक मिनट, ये 64 × 3 किया जाए, 64 × 3
64 into 3 क्या आ रहा है? 192 ही आ रहा है क्या? हाँ 192 आ रहा है। 64 into 3, तो ये क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 रूट के अंदर 64 into 3, और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो 8 बाहर आ गया, 8 बाहर आया तो ये हो गया -14 प्लस माइनस 8√3/2। 8√3/2 भाई बादल तो भयंकर गरज रहा है, मैं भी डर गया अभी। तो ये हमारे पास क्या है? -14 प्लस माइनस 8√3/2। अब 2 2 2 सब कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया? -7 प्लस माइनस 4√3। ये हुआ क्या बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? दिवाली से पहले भगवान भी फटाके फोड़ रहे हैं, बादल बादल गरज आके। चलिए, हाँ, तो हमें पूछा क्या था? रेंज की बात हो रही थी इसकी। पूछा क्या गया था? अच्छा, रेंज इसका ये है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। तो रेंज की बात करें, वाई इक्वल्स टू 0 एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो रेंज की बात करें तो ये क्या क्या आया हमारे पास? पहले -7 -4√3 ये आया, और -7 प्लस का 4√3 ये आया। तो इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, तो इधर आपके पास -7 -4√3 आएगा, और ये -7 प्लस का 4√3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, यही है रेंज। रेंज आपका क्या आ गया? रेंज आपका आ गया, या y बिलोंग्स टू, या रेंज बोल दो, -∞ से -7 -4√3 क्लोज यूनियन क्लोज -7 प्लस 4√3 से इंफिनिटी। ये चीज आई हमारे पास। हमसे पूछा क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें बोला है, तो इन दोनों का स्क्वायर करना है। किसका? -7 -4√3 का होल स्क्वायर कीजिए, और प्लस -7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर करना है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये माइनस, अरे ये माइनस साइन है इधर, और यहाँ पे प्लस का साइन है। इधर माइनस साइन है, इधर प्लस का साइन है। मतलब जो 2ab वाला टर्म होगा, इसमें तो दोनों माइनस है, तो एक तरीके से प्लस की तरह ट्रीट हुआ। तो यहाँ पे प्लस का 2ab आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2ab आएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। चीज तो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। इधर माइनस का 2ab, इधर प्लस का 2ab, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा? मल्टीप्लाई करके वो कौन लिखेगा उतना? 49 इसका स्क्वायर, 49 प्लस इसका स्क्वायर, 16 into 3, 16 3 जा 48, ये बचा, यहां से ये आया, और यहां से भी क्या आएगा? 49 प्लस 48, यही आएगा ना। तो ये 2 टाइम्स सीधा लिख दूं क्या भाई? आपको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया? मैंने एक स्टेप फालतू का क्यों लिखना? मैंने क्या किया कि ये आपके पास लिखा हुआ है भाई, माइनस का a माइनस का b, ठीक, और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर रख दे, माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर रख दे, हवा में करने का कोशिश किया करो। माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर रख दे, तो वो -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर चढ़ा, तो वो तो +1 हो गया। तो ये अल्टीमेटली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और आपके साथ प्लस लगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक माइनस है एक प्लस है, और यहाँ पे दोनों प्लस है एक तरीके से, ठीक है ही। तो ये तो खुलेगा तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 2ab, और ये खुलेगा तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 2ab, और दोनों देखो न्यूमेरिकली तो सेम ही है, इसलिए मैंने a और b लिया, ठीक है। तो यहाँ से मिला प्लस का 2ab, यहाँ से मिला माइनस का 2ab, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हवा में भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई? 90, 9 और 8 17, 97, हाँ सही है, और इंटू 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास सामने? 184, 184 आ रहा है आंसर। देखो तो जरा, 184 ऑप्शन में कौन सा है? 184 ऑप्शन में नहीं है। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? कुछ तो गड़बड़ किया। बी स्क्वायर 49,
और ये 4 4 16 16 48 और 9 8 17 ठीक है। 9 8 17 इंटू 2 184 ही तो आ रहा है भाई। ओ सॉरी 194 ना, 194 है क्या? हाँ 194 ऑप्शन डी। लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। 194 नहीं, ये 14 +1 सॉरी कैरी 1 194। कितने आंसर आपका? 194। बहुत बढ़िया शाबाश। तो बेटा इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में और हम क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, राधे राधे।